हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। Always end the day with a positive thought. No matter how hard things were, tomorrow is a fresh opportunity to make it better. देखिए, हमेशा ना अपने दिन को, जब भी आपका दिन ख़त्म होता है ना, एक पॉजिटिव थॉट के साथ में उस दिन को एंड करिए। कुछ भी हुआ हो, कोई भी आपका पूरे दिन में कोई भी चीज़ ऐसी हुई हो, नो मैटर कि कितना भी हार्ड आपने उस दिन काम किया हो, आप ये सोचें कि कल एक फिर से नई अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो काम आज नहीं हो पाया तो कल आप उसे और बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो कल का दिन, तो उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी ना खोएं, उसको पूरी तरीके से यूज़ करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए हमारा पहला, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 इन न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा है कि नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव, जो कि भारत ड्रोन महोत्सव इसे नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो इवेंट हुआ है ना, दिस इवेंट विल ऑल्सो विटनेस अ वर्चुअल अवार्ड ऑफ ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट्स, पैनल डिस्कशंस, प्रोडक्ट लॉन्चेस, डिस्प्ले ऑफ अ मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप, फ्लाइंग डिमॉन्स्ट्रेशंस। मतलब ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं इस ड्रोन महोत्सव में। तो ये 2 दिन का इवेंट है जो कि कल शुरू हुआ था और आज ये एंड हो जाएगा, यानी 27 टू 28 मई तक जो है ये इवेंट को आयोजित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि इसे इनॉग्रेट किसने किया है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात में लॉर्ड हनुमान जी की 108 फीट टॉल स्टैचू को इनॉग्रेट किया। इसके अलावा न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का इनॉग्रेशन भी किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग का 7th एडिशन, इसका इनॉग्रेशन किया। 14 फाउंडेशन डे ऑफ उमिया माता टेम्पल को एड्रेस भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। विप्लवी भारत गैलरी इन बंगाल, तो इसको भी इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। किसान ड्रोन यात्रा को इनॉग्रेट किया और फ्लैग ऑफ किया 100 किसान ड्रोन्स को। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 550 टन्स कैपेसिटी गोबर्धन प्लांट, कहाँ पर? इंदौर में। इसके अलावा देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को अनवील किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को भी लॉन्च किया। देन नेक्स्ट देखिए, होलोग्राम स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसे अनवील किसने किया? मोदी जी ने। और श्री संत रामानुचार्य जी की 216 फुट स्टैचू को अनवील भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। तो फ्रेंड्स, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इन भद्रवाह जम्मू कश्मीर। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पहला लेवेंडर फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर में कहाँ पे आयोजित किया गया है? भद्रवाह में। और इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो ये फेस्टिवल है इसको उद्घाटन इसका किया गया है। 2 दिन का ये पूरा फेस्टिवल है जिसको गवर्नमेंट्स अरोमा मिशन 2 के तहत आयोजित किया जा रहा है। देश का ये पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन जो है उसको भी बिल्टअप कहाँ पे किया जाएगा? उसको भी भद्रवाह में बनाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, एक तो जगह का नाम, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसको इनॉग्रेट किसने किया। रिसेंट हम लोग और मिनिस्टर्स से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च किया 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव को। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ये एम्स्टर्डम गए और वहाँ पे इन्होंने एक येलो ट्यूलिप वैरायटी को नाम किया दिया मैत्री। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने आरोग्य वनम को इनॉग्रेट किया राष्ट्रपति भवन में। और गिरिराज सिंह के द्वारा ओम्स पर्सन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया फॉर किसके लिए? मनरेगा के लिए।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट इन टेरर फंडिंग केस। तो किसे टेरर फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है यासिन मलिक। तो यासिन मलिक को ये सज़ा किसने सुनाई है, ये ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली कोर्ट के द्वारा जो है यासिन मलिक को सज़ा सुनाई गई है, जो कि कश्मीरी एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं ये यासिन मलिक, और इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई है। इससे पहले देखिए उन्होंने जो है कई सारी चीज़ों के लिए उनको दोषी ठहराया गया था, जैसे कि टेरर फंडिंग हो गई, या फिर आप कह लीजिए स्ट्रिंजेंट अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत उन पे जो भी आरोप लगे थे उसका उनको दोषी ठहराया गया था, और अब उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। तो इसमें आपको सिंपली उनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे who became the first Indian woman to scale Mount Everest without supplementary oxygen। भाई देखिए जब माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है, लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे भी हैं जिन्होंने विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है, जिसमें पहली इंडियन वुमेन कौन बनी जिन्होंने विदाउट ऑक्सीजन की सपोर्ट के बिना ही माउंट एवरेस्ट को स्केल किया? तो इनका नाम है पियाली बासिक, और ये कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन के साथ ऐड करके बताइएगा। ये तो बात हो गई भाई ये इंडियन वुमेन है, पहली पूरे वर्ल्ड में कौन सी वुमेन है जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट की माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है? ज़रूर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो अक्टूबर 2021 में देखिए पियाली ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट धौलागिरी विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट। तो धौलागिरी पर भी चढ़ने वाली ये पहली वुमेन है जिन्होंने बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट पर इसकी चढ़ाई करी है। शी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया इन एन इंटरनेशनल एक्सपेडिशन टू माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा जो है ये 10th हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की। अब देखो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड अब रिसेंट में काफ़ी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, तो आप लोग देखो इसको ध्यान रखो, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। नेपाली माउंटेनियर कामे रीता शेरपा, ये 26वीं बार इन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, जो कि सबसे ज़्यादा बार किया गया है। इसके अलावा देखो नेपाली वुमेन जिनका नेम है लाकपा शेरपा, इन्होंने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, और फीमेल क्लाइंबर में ये सबसे ज़्यादा बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। देन नेक्स्ट नेम है प्रियंका मोहिते, ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 5 पीक्स को स्केल किया है जिनकी हाइट 8000 मीटर से अबव है। इसके बाद देखिए 10 ईयर ओल्ड स्केटर रिदम ममानिया, ये मुंबई से हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइंब द एवरेस्ट बेस कैंप। तो ये आपके अभी रिसेंट की ही न्यूज़ हैं सारी, तो इनको हम लोग रिवाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से आप लोगों को ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी इन इंडिया टू गेट द बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। जैव विविधता रजिस्टर प्राप्त करने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया है? तो ये शहर कौन सा है? ये है कोलकाता। तो ध्यान रखेंगे पहला शहर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रिलीज़ किया पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जो कि एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें डिटेल दिया गया है अबाउट द फ्लोरा एंड फॉनल वेराइटीज़ इन द सिटी एज वेल एज इट्स लैंड यूज़ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो भाई वहाँ पे जो फ्लोरा की वैरायटी है, जो वहाँ पे फौना की वैरायटी है ना, और उसके साथ साथ की जो लैंड का यूज़ होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सारी की डिटेल एक डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है, जिसे ही कहा गया है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। और इसको ही एक तरीके से कोलकाता पहला ऐसी मेट्रो सिटी बनी है जिसने इस रजिस्टर को शुरू किया है। इसके बाद देखिए और भी प्लानिंग चल रही है, चंडीगढ़ और इंदौर, ये 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो कि इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रही हैं अभी, तो ये आपको याद रखना है। कुछ और अदर रिलेटेड न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए इंडिया का पहला स्टेट ओन OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस, इसको नाम दिया गया, इसे लॉन्च किया केरल ने। कौन सी प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम फर्स्ट? इसका परीक्षण किया है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा।
कौन से इंस्टीट्यूट ने टेस्ट किया इंडिया का पहला 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल? तो इंस्टीट्यूट का नाम है IIT मद्रास। तो ये कुछ आपकी रिसेंट की न्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बैग्ड द प्रेस्टिजियस स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन? ये जो अवार्ड है ये कौन से राज्य ने जीता है? सही आंसर है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने ये जीता है और ये जो अवार्ड है उन्हें दिया जाएगा। न्यू दिल्ली में एक फंक्शन होगा 18 जून को एज अ पार्ट ऑफ इंडिया गवर्नेंस फोरम का। उसी समारोह में वेस्ट बंगाल को ये अवार्ड दिया जाएगा। जो स्कॉच अवार्ड्स है इनकी शुरुआत 2003 में हुई थी। इनका उद्देश्य यह है टू रिकॉग्नाइज पीपल, प्रोजेक्ट एंड इंस्टीट्यूशंस दैट गो द एक्स्ट्रा माइल टू मेक इंडिया अ बेटर नेशन। भाई इंडिया को बेटर नेशन बनाने के लिए अगर कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट भी हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो अगर वो ऐसा काम करते हैं इससे इंडिया और अच्छे बेहतर बन सकता है, तो उसी को स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल की। कैपिटल है कोलकाता, CM है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। हेरिटेज साइट में आता है सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा देखिए और नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और न्यूरा वैली नेशनल पार्क। ये आपके रिलेटेड हैं वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इनसाइड अ नेशनल पार्क? तो कौन सा राज्य जो है नेशनल पार्क के अंदर ही कम्युनिटी फोर्स रिसोर्स अधिकारों को मान्यता देने वाला ये दूसरा राज्य बना है? ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा बना है, ठीक है। और यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा स्टेट का? छत्तीसगढ़। अच्छा, ये दूसरा राज्य बना है तो पहला कौन सा बना है? पहला भी आपको ध्यान होगा उड़ीसा की गवर्नमेंट जो मतलब पहला स्टेट बना था जिसने इसको अप्रूवल दिया था। कब? 2016 में इसको किया था उड़ीसा की सरकार ने। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया है द CFR क्लेम्स ऑफ गुदियापदार एंड नागलसर विलेजेस इन कांगेर घाटी नेशनल पार्क इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको सिंपली यहाँ पे स्टेट का नाम ध्यान रखना है। कुछ और न्यूज़ देखिए, हम लोग रिवाइज करते हैं तो इंडिया का जो पहला वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर है इसे चेन्नई में सेटअप किया गया। पहला जेंडर पार्क बनाया गया केरल में। पहला स्की पार्क बिल्ड किया गया हिमाचल प्रदेश में। पहला गैस टू एथेनॉल प्लांट को सेट किया गया महाराष्ट्र में। और इंडिया का जो पहला एथेनॉल प्लांट है इसे छत्तीसगढ़ में सेटअप किया गया। तो फ्रेंड्स ये आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं फिर से आपको कहती हूँ कि रिविज़न बहुत ज़रूरी है। देखिए क्योंकि जब हम रिवाइज ही नहीं करेंगे तो पुराने करंट अफेयर्स तो हमारे यूं ही गायब हो जाएंगे, तो इसलिए साथ साथ में रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर द फर्स्ट हिंदी नोबल टॉम ऑफ सैंड? देखिए यहाँ पे आपको नोवेल का नाम भी ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि उनको किस नोवेल के लिए मिला है, तो नोवेल का नाम क्या है? टॉम ऑफ सैंड। ये जो बुक है ना ओरिजिनली पब्लिश हुई इन हिंदी एज रिट समाधि इन 2018 में। ये जो अवार्ड है ये बुकर प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा प्रेजेंट किया गया। 1997 में अरुंधति रॉय बनी थी पहली इंडियन जिन्हें बुकर प्राइज़ मिला था उनके नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। तो कोई भी देखिए आपका प्राइज़ या कोई भी अवार्ड ऐसा हो जो आपकी बुक्स से रिलेटेड या ऑथर से रिलेटेड हो, तो उसमें आपको उनकी बुक का नाम भी ध्यान ज़रूर रखना है। अदर अवार्ड्स में देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। असम के पोएट हैं नीलमणि फुकन, 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला। वेटरन बंगाली ऑथर अमर मित्र, इन्हें ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। रामदर्श मिश्रा, इन्हें सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया। और जर्नलिस्ट आरिफा जोरी, इन्हें चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एथलीट्स कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? तो इस एसोसिएशन में जो एथलीट कमेटी है उसकी नई प्रेसिडेंट के पद पे किसे नियुक्त किया गया है?
आंसर हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन। और ध्यान रखिएगा कि लवलीना बोरगोहेन ये किससे रिलेटेड है, इनका संबंध है बॉक्सिंग से। ठीक है, तो सिंपली बस आपको इतना ध्यान रखना है। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ये इंडियन आर्मी में वाइस चीफ बने। विनय मोहन क्वात्रा इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने। फॉर्मर SBI चेयरमैन रजनीश कुमार ये इंडिफी टेक्नोलॉजी के एज एडवाइज़र बने हैं। TCS कृष्णन रामानुजम ये नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पे अपॉइंट हुए। N चंद्रशेखरन ये टाटा डिजिटल के चेयरमैन का इनको चार्ज दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट दलित फीमेल मेयर इन लंदन काउंसिल। तो ये पहली दलित महिला मेयर के रूप में चुनी गई है और इनका नाम क्या है, इनका नाम है मोहिंदर के मिधा। तो आपको इनका नाम याद रखना है, मोहिंदर के मिधा। ये नेक्स्ट ईयर के लिए यानी 2022-23 का जो टर्म है उसके लिए इनको इलेक्ट किया गया है एज अ मेयर पद के लिए। The election of Midha as the first Dalit female mayor is being celebrated by the British Dalit community as a proud मूवमेंट। तो भाई ये बहुत गर्व की बात है, देखिए कि एक दलित कम्युनिटी से, या कह लीजिए कि एक जो फीमेल है वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और लंदन काउंसिल का जो लोकल लंदन काउंसिल है उसकी मेयर बनी। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में देखिए, ex-IPS ऑफिसर हैं इकबाल सिंह लालपुरा, इनका पूरा नाम है। ये माइनॉरिटी नेशनल कमीशन जो माइनॉरिटी है उसके चीफ पद पे फिर से अपॉइंट हुए। हर्षवर्धन श्रृंगला ये इंडिया के G20 चीफ कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विनय मोहन क्वात्रा को फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया। विकास कुमार ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और हिमांता विश्व शर्मा ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो हैं री इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ द फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडिया वुमेंस लीग 2022। तो फुटबॉल जो टूर्नामेंट है हीरो इंडियन वुमेंस लीग 2022 का खिताब किसने जीता है। आंसर है गोकुलम केरल FC। तो गोकुलम केरल FC ने इसमें डिफीट किया है सेतु FC को और ये इन्होंने फाइनल मैच जीता। और ये कौन सा एडिशन हुआ, ये इसका 5th एडिशन था। नेक्स्ट कुछ रिसेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ज्योति यारा जी इन्होंने वुमेंस की 100 मीटर हर्डल में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने 2 वीक से कम समय में ये उनका सेकेंड टाइम का रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट 12th नंबर की जो हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेंस नेशनल चैम्पियनशिप हुई, ये किसने जीती है, ये जीती है हरियाणा ने। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने रेक्साबिक ओपन टूर्नामेंट जीता। और जो उबेर कप हुआ ये किसने जीता है, साउथ कोरिया ने, जिसमें उन्होंने चाइना को डिफीट किया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब टाइम आता है हमारा रिवीजन का। चले रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस। द इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम इन्होंने कितने मेडल्स जीते हैं फर्स्ट बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में। तो भारत के द्वारा टोटल 23 मेडल जीते गए, जिसमें 7 गोल्ड मेडल हैं, 3 जो हैं सिल्वर मेडल हैं और 13 जो है इसमें कितनी है ब्रॉन्ज मेडल। अगला है एक बुक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये बुक किसने लिखी है, तो राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड फॉर द ईयर 2020। आंसर है डॉक्टर A गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड एन ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये किसे मिला है, किशोर जया रमन को मिला है। इसके बाद देखिए हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू जॉइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज कॉम्बैट एविएटर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिलाषा बराक। इसके बाद है कौन से बैंक ने लॉन्च किया है पर्सनल लोन प्रोडक्ट एक्सप्रेस क्रेडिट। तो ये लॉन्च किसने की, ये लॉन्च किया है SBI ने। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स इसे शुरू किया गया है कौन से राज्य में, सॉरी यहाँ पे उड़ीसा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है उड़ीसा आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है कौन सा स्टेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, तो सही आंसर है आपका त्रिपुरा।
नेक्स्ट है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका नाम है कलिग्नारिंग ऑल विलेजेस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को शुरू किस राज्य की सरकार ने किया है? राइट आंसर इज तमिलनाडु। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट जिन्होंने नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट को जारी किया? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। नेक्स्ट है कौन सी मिनिस्ट्री ने एमओयू साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर फॉर एविडेंस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस? तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है कहाँ पे? तो सही आंसर है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन जो पूछा था एरो 3 सिस्टम का, इसका परीक्षण किया इजराइल ने, और जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर है इसको इंस्टीट्यूट किया गया है आईआईटी रुड़की में। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोग आंसर्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। आज के कॉमेंट है आलोक रंजन साहू, विश्वजीत साहू, शशिकांत यस के, थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए फिर, तो आज का मैं आपको क्वेश्चन यहाँ बता देती हूँ, लिखे इसलिए ही नहीं है क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछ लिया है कि माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में किस फीमेल क्लाइंबर ने, और वो भी क्या बताना है आपको? विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट, यानी बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली दुनिया की फर्स्ट वुमेन कौन सी हैं, ये आप लोगों को बताना है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग मुझे माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि माउंट एवरेस्ट की बताइएगा मुझे कि हाइट कितनी है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। और इसी तरीके से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने करी पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में भी, ये मुझे आप लोग बताइएगा। तो मैंने आज क्वेश्चन आप लोगों से माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड ही रखे हुए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करते रहे, मेहनत करते रहेंगे तो आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोकेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।